हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू प्राप्ति आईएएस। एनसीईआरटी विद ईज में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी सेगमेंट हमारा चल रहा है, उसमें हम लोग बेसिक्स जो हैं वो डील कर रहे हैं एनसीईआरटी के साथ में। हमने क्लास 6 से शुरुआत की थी, क्लास 6 एनसीईआरटी से। उसमें हमने चैप्टर 1 कर लिया है और चैप्टर 2 को हमने दो में डिवाइड किया था, पार्ट 1 पार्ट 2 में, और पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं। आज अभी हम लोग पार्ट सेकंड में हैं। पार्ट सेकंड में ज्यादातर हम लोग लॉन्गिट्यूड्स के बारे में देखेंगे। अगर आपको याद हो, पार्ट 1 में जो हमारा टॉपिक था वो ज्यादातर हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था, और हमारा जो चैप्टर था दैट वाज ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इसका मतलब है हाफ पार्ट हम लोग लैटिट्यूड वाला कर चुके हैं और अब हमें लॉन्गिट्यूड देखना है। लॉन्गिट्यूड सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये लॉन्गिट्यूड्स होते क्या है। तो लॉन्गिट्यूड्स जस्ट रिवर्स कर देंगे लैटिट्यूड का। लैटिट्यूड कैसे थे? हॉरिजॉन्टली प्लेस थे इस तरह से, ये इक्वेटर हो गया, इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा ये इधर सदर्न हेमिस्फीयर में, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सदर्न हेमिस्फीयर में, इधर आपका ये एंटार्क्टिक सर्किल हुआ करता था अगर आप याद है, और यहाँ पे हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये हमारा आर्कटिक सर्किल हुआ करता था 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसी तरह से यहाँ पे ये इक्वेटर हो गया और ये हमारा 23.5 डिग्री साउथ है, और ये हमारा 66.5 डिग्री साउथ। ये हमारा हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये है एंटार्क्टिक सर्किल। अब हम लोग यहाँ पे लॉन्गिट्यूड की जब बात कर रहे हैं तो लॉन्गिट्यूड जो है दे विल रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इसलिए मैंने बोला कि जस्ट अपोजिट है। क्यों? क्योंकि लैटिट्यूड जो थे अगर आप देखें दे वर रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट, मतलब हॉरिजॉन्टली इस तरह से प्लेस्ड है, जबकि लॉन्गिट्यूड जो है वो उनका कैसा प्लेसमेंट है? वर्टिकल। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में? लैटिट्यूड भी इमेजिनरी है और लॉन्गिट्यूड भी इमेजिनरी है। ऐसा कुछ नहीं है कि अर्थ के सरफेस पे कोई हमने लकीर खींच रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ इमेजिनरी लाइंस हैं और इनका यूज हम लोग काहे के लिए करते हैं ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। सिर्फ इसलिए ताकि हम लोग किसी भी जगह को, किसी भी प्लेस को लोकेट कर सके एग्जैक्टली कि भाई ये प्लेस अर्थ पे कहाँ है, इसलिए। इसके अलावा उसके और भी कई सारे दूसरे यूजेस हैं, जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का हम लोग और भी दूसरी जगह पे यूज करते हैं, जैसे किसी साइक्लोन की लोकेशन जाननी हो, है ना, तो उसमें भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो लेट्स कम बैक, लॉन्गिट्यूड्स की बात चल रही थी, तो देखिएगा लॉन्गिट्यूड में सबसे पहला, लॉन्गिट्यूड इज मेजर्ड बाय इमेजिनरी लाइंस दैट रन अराउंड द अर्थ वर्टिकली अप एंड डाउन, जो कि हमने अभी देखा है ना। लॉन्गिट्यूड को ही एक हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं, क्या बोलते हैं? दे आर ऑल्सो नोन एज मेरिडियंस। इन्हीं को हम लोग मेरिडियन भी बोलेंगे। अगर आप इस फिगर में देख रहे हैं तो ये देखिए, ये रहा हमारा नॉर्थ पोल और इधर कहीं पे हमारा साउथ पोल है। ये जितने भी नॉर्थ साउथ से ये जितने भी आपको ये सेमी सर्किल दिख रहे हैं, सेमी सर्किल, है ना, ये सारे के सारे जो हैं इन्हीं को हम लोग लॉन्गिट्यूड्स बोल रहे हैं। ठीक है, सेमी सर्किल। अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि एक स्फीयर जो है, स्फीयर में हम लोग सेमी सर्किल बना रहे हैं अप से डाउन की तरफ या नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो जो अपोजिट साइड ऑफ स्फीयर, जैसे इधर अभी हमें क्या दिख रहा है? हमें सिर्फ फ्रंट पोर्शन दिख रहा है स्फीयर का, इसका एक बैक पोर्शन भी होगा। तो लॉन्गिट्यूड्स को अगर हम लोग देखें तो ये जो फ्रंट पोर्शन जितना हमें दिख रहा है, ये वाला, ये जो अपीयरेंस है हमारे सामने इतना, इसमें हमारे पास इन टोटल 180 लॉन्गिट्यूड्स हैं। मतलब हम लोग क्या करेंगे, 180 रेखाएं जो हैं इस तरह से सेमी सर्कुलर फैशन में हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, इस तरह से। ठीक है, ये ऊपर से नीचे तक। इसी तरह से इसका जो बैक साइड है, बैक साइड में भी हम लोग 180, है ना, इतने सेमी सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। तो इन टोटल कितने हो गए? 180 आगे की तरफ और 180 पीछे की तरफ, टोटल हमारे कितने हो गए? 360। ये 360 क्या है? लॉन्गिट्यूड्स है। हर जो वन जो काउंट कर रहे हैं हम लोग, ये हर एक डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पूरा का पूरा जो अर्थ जो कि स्फेरिकल शेप में है ना, और हमें वैसे भी पता है पूरे स्फीयर में अगर आप देखें तो कितने डिग्री होते हैं? 360 डिग्री। तो हमने अर्थ को 360 डिग्री में बांट रखा है, पूरे के पूरे अर्थ को। ठीक। अब यहीं पे एक चीज हमें और पता है पहले से, या जान लेते हैं
कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। ये हमने पहले लेक्चर में देखा था जो हमारा चैप्टर 1 का था। तो अर्थ अगर रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, कितने देर में रोटेट करती है, तो ये भी हम लोग जानते हैं कितने देर में, 24 आवर्स में। तो 24 आवर्स में अर्थ का एक रोटेशन का मतलब है कितना डिग्री, तो 360 डिग्री। ठीक, इसका मतलब यहां से हम लोग एक और इन्फरेंस ये निकाल सकते हैं कि 360 डिग्री में अगर अर्थ 24 आवर्स ले रही है इतना दूरी तय करने में, तो एक घंटे में 1 आवर में कितनी दूरी तय करेगी, 360 अपॉन 24, दैट इज कितना हो गया ये, 15 डिग्री। एक घंटे में 15 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग अभी आगे और देखेंगे। तो यहाँ पे लेट्स कम बैक, हमारे पास क्या क्या है देखिए। द डिस्टेंस अराउंड द अर्थ मेजर्स 360 डिग्रीज, डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, दे आर सेमी सर्कल्स, देख चुके हैं। इसके बाद देखिए अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें समझना है। यहाँ पे अगर आप देखें इस फिगर में, तो जब ऊपर से नीचे ये जो हम लोग सेमी सर्कल्स बना रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखें ये जितने भी सेमी सर्कल्स हैं सारे के सारे यहाँ पे एक तरह से मिल रहे हैं, मीट कर रहे हैं, ये एक मीटिंग पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट जहां की सारे के सारे सेमी सर्कल्स आके मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए यहाँ पे ये सपोज ये वाली एक लॉन्गिट्यूड है और एक ये वाला लॉन्गिट्यूड है, इन दोनों के बीच में अगर आप डिस्टेंस देखें तो ये जो इक्वेटर की जो लाइन यहाँ पे हमें दिख रही है, इक्वेटर के बीच में ये देखिए यहाँ पे इतना डिस्टेंस हो गया, दो लॉन्गिट्यूड के बीच में यहाँ पे इतना डिस्टेंस। इसके बाद देखिए यहाँ पे इतना डिस्टेंस है, इसके बाद देखिए यहाँ पे इतना डिस्टेंस है, इसके बाद यहाँ पे इतना डिस्टेंस है, और आगे चल के ये दोनों आपस में मिल ही जा रहे हैं। तो अगर आप देखिएगा ग्रेजुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे शायद हमें मैक्सिमम डिस्टेंस दिख रहा है, इसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे हम लोग नॉर्थवर्ड्स जा रहे हैं वैसे वैसे ये डिस्टेंस जो है इन दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है, और यहाँ पे जो मीटिंग पॉइंट है यहाँ पे आके ये डिस्टेंस 0 हो जा रहा है। इसका मतलब है कि दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, इक्वेटर पे, और सबसे मिनिमम कहाँ पे होगा, पोल्स पे, वो चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो। फिर से हम लोग इस पॉइंट को रिपीट करेंगे, दो लॉन्गिट्यूड के बीच में या द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड इट इज मिनिमम एट द पोल्स। जबकि लेटीट्यूड अगर आपको याद हो, लेटीट्यूड तो कैसे हो रहे थे, लेटीट्यूड हम लोग इस तरह से पैरेलल बना रहे थे, उसको हम लोग बोल ही रहे थे पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड। और जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं तो हमें बहुत अच्छे से पता है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कभी घटता बढ़ता नहीं है। तो यहाँ पे एक अंतर है लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। समानता क्या थी कि वो भी इमेजिनरी लाइन थे, ये भी इमेजिनरी लाइन है। अंतर क्या है कि दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कभी घटता बढ़ता नहीं है, इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। जबकि दूसरी तरफ जो दो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस जो है इट इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर वेयर एज इट इज मिनिमम एट द पोल्स। नेक्स्ट देखें प्राइम मेरिडियन के बारे में। प्राइम मेरिडियन क्या है, वो कुछ अलग नहीं है, इट इज ऑल्सो लॉन्गिट्यूड। बस खास क्या है कि जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है ना, जब भी आप एटलस देखिएगा तो वहां पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड आपको दिखेगा जो कि अफ्रीका से पास होता हुआ आपको दिखेगा, और ऊपर नॉर्थ में आपको यूके से पास होता दिखेगा, लंदन से। तो ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है ना, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो हमें एटलस में दिखाई पड़ता है, इसी को हम लोग, या ग्लोब में दिखाई पड़ता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। इसी का एक और नाम है प्राइम मेरिडियन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ग्रीनविच मेरिडियन भी कई बार बोलते हैं। ग्रीनविच मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन क्या है, तो ग्रीनविच बेसिकली क्या है, ग्रीनविच एक जगह का नाम है जो कि यूके में है। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी है जिसका नाम है ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, और यहीं पे जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है वहीं से हम लोग एक नॉर्थ और साउथ में एक लकीर बनाएंगे, दैट इज इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, वो इमेजिनरी लाइन है जो कि लंदन से ग्रीनविच जगह में ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी के पास से पास होती है, और उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्राइम मेरिडियन, जो कि यहां से आपको नॉर्थ से साउथ में दिखाई पड़ रही है।
इसकी वैल्यू 0 डिग्री है जो कि अभी देखा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग अब इस स्फीयर को देखेंगे, ये हमारे सामने एक स्फीयर दिख रहा है, ठीक है। इस स्फीयर में अगर आप देखें तो इस स्फीयर में सामने की तरफ हमें प्राइम मेरिडियन दिख रहा है। तो इस स्फीयर का एक बैक साइड भी होगा। बैक साइड में भी जस्ट जो बीच वाला जो लाइन होगी, बीचों बीच जो हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे बैक साइड में, मतलब प्राइम मेरिडियन के जस्ट अपोजिट 180 डिग्री की दूरी पे, जस्ट अपोजिट प्राइम मेरिडियन के, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उसको हम लोग बोलेंगे 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। उसको हम लोग 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अब आइदर यू कैन कॉल इट एज 180 डिग्री ईस्टवर्ड और कॉल इट एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। क्यों? क्योंकि जब आप इधर से जाइएगा तो 180 डिग्री ईस्टवर्ड चले जाइएगा, इधर से जाइएगा तो 180 डिग्री वेस्टवर्ड चले जाइएगा। और हमें जाना कहाँ है? हमें जाना है इधर बैक साइड में, इधर यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखें, द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द प्राइम मेरिडियन मतलब सामने की तरफ से, और 180 डिग्री मेरिडियन मतलब पीछे की तरफ से। तो प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। जिस तरह से हम लोग एक एप्पल को 2 इक्वल हाफ्स में काटते हैं, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री मेरिडियन जो कि ठीक अपोजिट है, उसकी सहायता से आप पूरे अर्थ को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 2 इक्वल एंड अपोजिट हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि एक को हम लोग बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न पोर्शन को, और वेस्टर्न पोर्शन को बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसके बाद देखिए लॉन्गिट्यूड और टाइम में क्या रिलेशन है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि 360 डिग्री जो पूरा का पूरा अर्थ का जो सरकमफ्रेंस हो जाएगा, तो 360 डिग्री पूरा का पूरा ट्रेवल करने में अर्थ को कितना लगता है? 24 घंटे। इसका मतलब है 1 घंटा कितना हो गया? 1 घंटे में कैसे निकालेंगे हम लोग? 360 अपॉन 24, ये आ जाएगा हमारा 15 डिग्री। इसका मतलब है कि 1 घंटे में अर्थ जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? तो 15 डिग्री। इससे क्या इन्फरेंस निकल सकता है? इससे ये इन्फरेंस निकल सकता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग सपोज दिस इज 0 डिग्री, इस वाले फिगर में आप देख सकते हैं, ये अगर मान लीजिए ये 0 डिग्री की लाइन है, तो 0 डिग्री और यहाँ पे मान लीजिए ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे सपोज इसमें और इसमें 15 डिग्रीज का अंतर है, ये 0 डिग्री है और ये 15 डिग्री ईस्ट है, तो दोनों में समय का अंतर जो है, समय का अंतर कितना होगा? 1 घंटे का, 1 आवर का। इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज मान लीजिए दोपहर के 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 कहाँ पे? 0 डिग्री, दैट इज प्राइम मेरिडियन पे या ग्रीनविच लाइन जो है उस पे। तो अगर आप ईस्ट में आ रहे हैं, कितना? 15 डिग्री ईस्ट का डिस्टेंस ट्रेवल करिए, तो यहाँ पे टाइम कितना हो रहा होगा? यहाँ पे टाइम हो रहा होगा दोपहर के 1 बजे, 1 पीएम। 1 पीएम क्यों बोला? 11 सुबह के 11 क्यों नहीं बोला? इसलिए नहीं बोला क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि अर्थ का जो रोटेशन है वो कैसे होता है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट वाले जो हिस्से होते हैं, मतलब इधर वाले, ये पूरे के पूरे ये आगे चलते हैं, और वेस्ट वाले जो हिस्से हैं 0 डिग्री से इधर वेस्ट में है, ये सारे के सारे पीछे चलते हैं। तो उसी तरह से अगर आप यहाँ पे बात करेंगे, इधर आ जाइए, ये यहाँ से ये 0 डिग्री, यहाँ पे मान लीजिए दिस इज 15 डिग्री, तो 0 डिग्री और 15 डिग्री यहाँ पे ये प्लेस है, कोई एक्स प्लेस है 0 डिग्री पे, और सपोज मान लीजिए ये वाई प्लेस है यहाँ पे 15 डिग्री पे, तो दोनों के बीच में अंतर कितना हो जाएगा? अगेन 1 आवर का। लेकिन ये चूंकि वेस्ट में है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं, तो वेस्ट वाले पोर्शन में कितना बज रहा होगा? सुबह के 11 AM, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि आखिर आपने देखा भी होगा कि कंट्रीज के कुछ स्टैंडर्ड टाइम्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी हम लोग क्या बोलते हैं? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। उसी तरह से बाकी जो देश हैं सभी के अपने अपने एक स्टैंडर्ड टाइम होते हैं। तो आखिर ये स्टैंडर्ड टाइम क्यों रखा जाता है? क्यों? अगर हम लोग इंडिया का एग्जांपल लेते हुए देखें, तो हमारे देश में 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, या जिसको हम लोग बोलेंगे 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है वो हमारा IST बताता है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस लॉन्गिट्यूड पे जितना भी समय हो रहा होगा, वही पूरे देश में वही समय माना जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं,
इस लॉन्गिट्यूड पे 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे जो भी लोकल टाइम होगा, स्थानीय समय होगा, वो पूरे देश में वही समय माना जाता है। जबकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि इंडिया जो है, अगर आप उसका एक्सटेंट देखिएगा तो एक्सटेंट बहुत ही ज्यादा है, और दोनों में अगर आप देखें जो ईस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है और जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट में लगभग लगभग ऑन अगर ब्रॉडली देखा जाए तो 30 डिग्री का अंतर है। 30 डिग्री का अंतर मतलब कितना हो गया, 2 घंटे का। इसका मतलब अगर ईस्टर्न पॉइंट पे अगर सुबह के 6 बजे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे कितना बज रहा होगा, वेस्टर्न पॉइंट पे अभी सुबह के 4 बज रहे होंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि एक बीचों बीच एक लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री का, उसको हमने स्टैंडर्ड टाइम माना है। और अगर वहां पे सपोज मान ले सुबह के 5 बज रहे हैं तो हम लोग अपनी घड़ी में यहां भी 5 बजाएंगे और यहां भी 5 बजाएंगे। ये मतलब है स्टैंडर्ड टाइम का। तो पूरे देश में एक ही समय रहेगा। अगर पूरे देश में एक ही समय नहीं रहेगा तो जब भी आप यहां से यहां ट्रेवल करेंगे, आप रास्ते भर अपनी घड़ी सही करते रहेंगे कि अच्छा यहाँ लोकल टाइम ये है, अच्छा यहाँ लोकल टाइम ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। तो ऑब्वियसली बात है, इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस। तो इस इनकन्वीनियंस से बचने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम रखा जाता है। ठीक, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो कि बहुत ही, जिनकी चौड़ाई बहुत है, मतलब चौड़ाई से हमारा मतलब है जिनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा है। तो उन्हें मजबूरी में क्या करना पड़ता है, उन्हें मजबूरी में एक से ज्यादा टाइम जोन्स रखने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे रशिया का एग्जांपल देख सकते हैं। इन रशिया देयर आर एज मनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स। ठीक है, पूरे अर्थ को हमने 24 टाइम जोन्स में बांट रखा है। ठीक है, और ईच जोन thus covers 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।